जय हिंद दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था हम पढ़ रहे हैं और पंचायती राज व्यवस्था में हम 74वें संविधान संशोधन तक कंप्लीट पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपका एक टेस्ट, दो टेस्ट हो चुके हैं पंचायती राज व्यवस्था के। आगे बढ़ते हैं अपन पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ने के लिए। तो उसमें अब आपको क्या पढ़ना है, देखिए जो अपन 74वां संविधान संशोधन पढ़े हैं, उस 74वें संविधान संशोधन के तहत हमने क्या देखा है, नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत। लेकिन क्या यही नगरीय स्थानीय निकाय होते हैं? नहीं। आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा किसका, छावनी बोर्ड सुना होगा ना, आप लोगों ने सुना होगा एरिया कमेटी, आप लोगों ने सुना होगा टाउनशिप। तो बहुत सारे अलग अलग नगरीय स्थानीय निकाय होते हैं। तो इन सारे नगरीय स्थानीय निकायों को भी हमको समझना होगा, किस प्रकार से ये नगरीय स्थानीय निकाय होते हैं, यहाँ कैसा प्रशासन होता है, कौन यहाँ पे प्रशासन करता है, किस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था होती है, इन सारी चीजों को भी हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो लगभग 8 नगरीय स्थानीय निकाय के बारे में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कहां से, नगर पालिका से, है ना। नगर पालिका से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद नगर निगम को देखेंगे, छावनी बोर्ड को देखेंगे, एरिया कमेटी को देखेंगे, टाउनशिप को देखेंगे। इस प्रकार से लगभग हम 8 स्थानीय नगरीय निकाय के बारे में चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे, नगर पालिका से। चलिए, नगर पालिका को तो आप लोग अच्छे से समझते हैं ना, जानते होंगे नगर पालिका को। तो नगर पालिका के बारे में ही हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। जिसको आप जानते हो उसी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। चलिए, नगर पालिका, क्या जानते हो आप नगर पालिका के बारे में? नगर पालिका की स्थापना कैसे क्षेत्रों में की जाती है भैया, सोचिए जरा। नगर पालिका की स्थापना की यदि हम बात करें तो ऐसे क्षेत्र जो कस्बे होते हैं ना, जो शहरी क्षेत्र, छोटे शहरी क्षेत्र होते हैं, जो कस्बा हम उसको बोलते हैं, ऐसे स्थानों पर किसकी स्थापना की जाती है, नगर पालिका की स्थापना की जाती है। ऐसे स्थानों का प्रशासन चलाने के लिए, मतलब वहां के जो छोटे एरिया है ना, जहां अभी डेवलप हो रहा है, मतलब छोटे शहर कस्बा वगैरह हैं, वहां पर वहां का जो प्रशासन चलाना है, उसके लिए क्या स्थापित कर दी जाती है, नगर पालिका बनाई जाती है। आप लोग अपने अपने राज्य में सब पता करके बताना, जरा इसमें कमेंट करके बताना, आपके राज्य में जहां से भी आप देख रहे हो वहां पर कितनी नगर पालिकाएं हैं। अलग अलग होगी भैया, आपके यहां नगर निगम अलग होंगे, नगर पंचायत अलग होंगे, छावनी बोर्ड अलग होंगे। तो ऐसे आप लोग पता करेंगे ना, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा कि हमारे यहाँ कितनी नगर पालिका हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए अभी आपके यहाँ नगर पालिका में जो चुनाव हुए होंगे, तो चुनाव में कौन अध्यक्ष बना है, कौन कौन पार्षद बने हैं, कितने वार्ड आपके यहाँ होते हैं। ये सारी चीजें आप समझने लगेंगे ना, तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा इन चीजों में पढ़ने में। तो आप लोगों को पता करके सारी चीज कमेंट करके बताना मुझे जरा कि आपके यहाँ कितनी नगर पालिका है, नगर निगम कितने हैं आपके यहाँ छावनी बोर्ड कितने हैं। ये सारी चीजें आपको पता करना चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके बताना आपके यहाँ कितनी कितनी नगर पालिकाएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, इस नगर पालिका के बारे में। तो नगर पालिका की स्थापना कैसे, छोटे शहरी क्षेत्रों में या कस्बों में इसकी स्थापना की जाती है। नोट करके रखना आप लोग, कहां स्थापना करते हैं इसकी, छोटे शहरी क्षेत्रों में या फिर कस्बों में इसकी स्थापना करते हैं। किसके लिए, वहां का प्रशासन चलाने के लिए। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अगली यदि हम बात करें इस नगर पालिका की ही, तो नगर पालिका की स्थापना करने के लिए कम से कम कितने वार्ड चाहिए, ठीक है, या फिर इस नगर पालिका की स्थापना करेगा कौन। सबसे पहला बात तो आपको ये दिमाग में आ रहा होगा कि इस नगर पालिका की स्थापना करेगा कौन। तो भैया आपके राज्य में नगर पालिका की जो स्थापना की जाती है, वो स्थापना आपके राज्य की सरकार के द्वारा की जाती है। तो नगर पालिका की स्थापना करना है या नगर पालिका जहां भी बनाना है, उस एरिया में कौन करता है नगर पालिका की स्थापना, राज्य सरकार के द्वारा इस नगर पालिका की स्थापना की जाती है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना आप लोग, क्या ध्यान रखेंगे, जहां केंद्र सरकार हो, जहां केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, है ना, आपके यहाँ अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश है ना, आप पढ़ते दिल्ली, पुडुचेरी, दमन दीव, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सारे।
तो यहां पर भी नगर पालिकाएं होती हैं। तो इन नगर पालिकाओं का गठन कौन करता है? यहां वाली जो नगर पालिकाएं होती हैं इनका गठन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। तो संघ शासित प्रदेशों में यदि आपसे पूछ लें कि नगर पालिका का गठन कौन करता है, तो नगर पालिका का गठन संघ शासित क्षेत्रों में किसके द्वारा किया जा रहा है? केंद्र सरकार के द्वारा। राज्यों में किसके द्वारा किया जा रहा है? राज्य सरकार के द्वारा गठन किया जा रहा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यदि हम बात करें नगर पालिका में मैक्सिमम कितने वार्ड होने चाहिए, कितने वार्ड? तो कम से कम 20 से 40 वार्ड यहां पर होने चाहिए। वार्ड की संख्या कितनी होनी चाहिए? 20 से 40 वार्ड यहां पर होते हैं। ठीक है, आप लोगों के यहां जहां भी नगर पालिका होगी आप लोग पता करिए आपकी नगर पालिका में कितने वार्ड है। इस वार्ड से जो भी अध्यक्ष चुने जाते हैं ना प्रशासन के लिए, उन वार्ड के जो सदस्य होते हैं इन सदस्यों को क्या कहते हैं बताओ तो जरा आप लोग, पता होगा आपको क्या कहते हैं इन वार्ड के सदस्य को? अरे पार्षद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वार्ड के सदस्य? पार्षद साहब। क्या कहलाते हैं? इस वार्ड के सदस्य को ही क्या कहते हैं? पार्षद कहते हैं। इस नगर पालिका को भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जानते हैं। कहां कहते हैं नगर पालिका? कहीं कहते हैं सिटी म्युनिसिपैलिटी, कहीं कहते हैं तो म्युनिसिपल बोर्ड, इसी का नाम है। ठीक है, ध्यान रखना है, इसी को नगर पालिका, इसी को सिटी म्युनिसिपैलिटी, इसी को म्युनिसिपल बोर्ड, सारी इस नगर पालिका को ही कहा जाता है। ठीक है, यहां पर कितने वार्ड होते हैं? मैक्सिमम 20 से 40 वार्ड जहां भी होंगे उससे क्या कर दिया जाता है? नगर पालिका बना देते हैं। ठीक है, नगर पालिका बनाने के लिए कम से कम 20 से 40 वार्ड होना जरूरी होता है। अगली यदि हम बात करें, यहां पर राज्य में कौन बनाता है? राज्य सरकार। केंद्र शासित क्षेत्रों में कौन बनाता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा इसका गठन किया जाता है। ठीक भैया, इसके जो सदस्य होते हैं वार्ड के उन्हें क्या कहते हैं? पार्षद कहते हैं। यहां नगर पालिका में, नगर पालिका की यदि हम बात कर रहे हैं तो नगर पालिका का एक मुखिया होता है जिसे कहते हैं नगर पालिका का अध्यक्ष। कौन होते हैं वहां के साहब? नगर पालिका के अध्यक्ष होते हैं। इस नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव आप बताओ कैसे होता है? नगर पालिका के अध्यक्ष के चुनाव की यदि हम बात करें तो नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है बताइए तो जरा। अरे नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव जहां भी करवा, अभी थोड़े दिन पहले ही आपके यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद के चुनाव हुए होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा इस बार वाले अध्यक्ष साहब को आपने वोट नहीं दिया है। एमपी की यदि हम बात करें तो अध्यक्ष का चुनाव कैसे हुआ है? अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है। पहले कैसे हुआ था? इसके पहले वाले चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से हुआ था। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? जो आपके राज्य का विधानमंडल है वो निर्धारित करेगा आपको नगर पालिका का अध्यक्ष कैसे चुनना है, प्रत्यक्ष चुनना है या फिर अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनना होगा तो कौन वोट देगा? जनता सीधे नगर पालिका अध्यक्ष को वोट देती है। यदि अप्रत्यक्ष चुनना हुआ तो कैसे चुनते हैं? फिर आपने जिन पार्षदों को चुना है वो पार्षद ही क्या करने वाले हैं? अध्यक्ष को वोट देने वाले हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष का चुनाव किया गया। जैसे हम राष्ट्रपति की बात करते हैं, बताओ जरा राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष? आप लोग गए थे क्या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने? नहीं गए थे ना। तो आप लोगों के द्वारा जो चुने गए थे, विधायक को आपने चुना था, सांसद को आपने चुना था, उन लोगों ने राष्ट्रपति को वोट दिया ना, तो वो कैसे चुने गए हैं? अप्रत्यक्ष रूप से। इसी प्रकार से अध्यक्ष को प्रत्यक्ष रूप से चुनना है या अप्रत्यक्ष रूप से चुनना है, इस बात का निर्धारण कौन करेगा? तो उस राज्य की राज्य सरकार या हम कहें राज्य का विधानमंडल इस बात का निर्धारण करेगा कि अध्यक्ष का चुनाव आपको कैसे करवाना है। अब ये अध्यक्ष साहब बन गए। अध्यक्ष साहब के बनने के पश्चात यदि हम बात करें तो ये क्या करेंगे? यहाँ का प्रशासन चलाएंगे, है ना। यहाँ का प्रशासन कौन चलाएंगे? अब ये अध्यक्ष साहब चलाने वाले हैं। ये सारे के सारे निर्णय लेने वाले हैं। अब क्या इन्होंने निर्णय ले लिया तो काम हो गया? नहीं साहब, इनके निर्णयों का क्रियान्वयन करवाने के लिए
एक सरकार की तरफ से क्या होता है, अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। उस अधिकारी को क्या कहते हैं हम, नगर पालिका में क्या कहते हैं, अरे सीएमओ, याद करो क्या हम बोलते हैं ना, नगर पालिका में सीएमओ साहब होते हैं। बताओ जरा इस सीएमओ का पूरा नाम क्या होता है, इस सीएमओ की नियुक्ति कैसे की जाती है, कितने लोगों को पता है। नगर पालिका का जो सीएमओ होता है, देखो सीएमओ की यदि हम बात करें तो सीएमओ के बहुत सारे फुल फॉर्म हो सकते हैं। यहां पर हम कह देंगे क्या, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, मुख्यमंत्री साहब का ऑफिस भी कह सकते हैं। आप लोग कहेंगे तो चीफ मेडिकल ऑफिसर ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन नगर पालिका की यदि हम बात करें तो नगर पालिका में जो सीएमओ होता है उस सीएमओ का फुल फॉर्म होता है चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। क्या होता है, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। मुख्य नगर पालिका का जो कार्यकारी अधिकारी होता है उसे सीएमओ कहा जाता है। अध्यक्ष और जो पार्षद लोग होते हैं उनके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णयों को का क्रियान्वयन करने का काम किसका होता है, सीएमओ का होता है। इस सीएमओ की नियुक्ति कैसे होती है, तो आपके राज्य में जो राज्य सरकार होती है, आपके जो राज्य की स्टेट पीएससी होती है, स्टेट पीएससी के एग्जाम के थ्रू ही क्या होने वाली है, इसमें स्टेट पीएससी की जो एग्जाम होती है, जैसे एमपी में होती है ना एमपी पीएससी, छत्तीसगढ़ में होती है, बिहार में, यूपी में, सब स्टेट की अलग अलग पीएससी की एग्जाम होती है। उन एग्जाम के थ्रू ही इन अधिकारियों की नियुक्ति होती है। तो इतनी बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। नगर पालिका कैसे क्षेत्रों में बनाते हैं, छोटे शहरी क्षेत्र या कस्बों में इसका गठन किया जाता है। राज्य में कौन करती है, राज्य सरकार करती है। केंद्र में किसके द्वारा किया जाता है, संघ शासित क्षेत्रों में किसके द्वारा किया जाता है, तो संघ शासित क्षेत्रों में केंद्र सरकार के द्वारा। वार्ड की यदि हम बात करें तो वार्ड कितने होते हैं, मैक्सिमम यहां पर 20 से 40 वार्ड होते हैं। इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं उसे क्या कहते हैं, सीएमओ कहते हैं, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। ठीक है, इसकी नियुक्ति कैसे होती है, तो स्टेट पीएससी के द्वारा इसकी नियुक्ति होने वाली है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। अध्यक्ष का चुनाव कौन करेगा, डिपेंड करता है केंद्र की राज्य की सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को नगर पालिका अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाएंगे। नगर पालिका हमने समझ लिया, इसके बाद आपको नगर निगम समझा देंगे। नगर निगम समझाने के बाद में आपको छावनी बोर्ड समझा देंगे, फिर एरिया कमेटी समझा देंगे, फिर टाउनशिप सारा आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो भैया इतना आप लोगों को याद हो गया ना। बताइए जरा, आप पिछला जो पढ़ा दिया उसमें से आप लोग भूले तो नहीं, थोड़े से क्वेश्चन के आंसर भी बता दो मेरे, बता दीजिए जरा लोग, कितने लोग बताएंगे मुझे, बताओ जरा। 74वां संविधान संशोधन देश में लागू कब हुआ, 74वां संविधान संशोधन देश में कब लागू हुआ, अरे 74वां संविधान संशोधन कब, 1 जून 1993, कब लागू हुआ, 1 जून 1993। राष्ट्रपति महोदय ने इस पर कब साइन किए थे बताओ, 20 अप्रैल को। बताओ 73वें संविधान संशोधन को लागू कब किया गया और किससे संबंधित था यह 73वां संविधान संशोधन। तो 73वें संविधान संशोधन को कब लागू किया, अरे 24 अप्रैल को। क्या मनाते हैं हम 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू किया गया था। किससे संबंधित है, तो ग्राम के जो ग्राम पंचायत होती है ना, जो ग्रामीण स्थानीय निकाय होते हैं उनसे संबंधित है। इसके तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 73वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई बताओ जरा, 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची जोड़ी है, 11वीं। इसमें कौन सी जोड़ी है, 12वीं अनुसूची जोड़ी है। इसमें कौन कौन से आर्टिकल जोड़े हैं बताओ, तो बताओ जरा कौन कौन से आर्टिकल इसमें, 243 के ए से ओ तक के आर्टिकल इसमें जोड़े हैं। इसमें कौन से आर्टिकल जोड़े हैं, 243 पी से जेड जी तक के आर्टिकल इसमें जोड़े गए हैं। आप बताओ जरा, ग्राम पंचायत के वित्त आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, बताओ जरा। ग्राम पंचायत के वित्त आयोग का उल्लेख किस में किया है, 243। जल्दी बताओ, सोचो। 243 के आई फॉर इनकम है ना, 243 आई में ग्राम पंचायत के लिए वित्त। अच्छा बताओ, चुनाव आयोग का उल्लेख, ग्राम पंचायत के चुनाव का उल्लेख कहां मिलेगा आपको, 243 के में, के फॉर कौन करवाएगा
चुनाव। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल आंसर देते जाना है, तभी आप लोगों को देखो बार बार समझोगे ना, बार बार पढ़ोगे, बार बार याद करोगे, बार बार रिवाइज करोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। पंचायती राज व्यवस्था ऐसे ही याद होने वाला है। एग्जाम में भैया आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, बार बार सुनोगे, जल्दी से आपको वहां ध्यान आ जाएगा ना एग्जाम हॉल में कि हम लोग बार बार पढ़ते थे। K4 कौन चुनाव करवाएगा, I4 इनकम, वित्त आयोग। ठीक है, B4 बताओ गठन किसमें है, पंचायत का गठन किसमें है, पंचायत का गठन बताओ तो जरा, पंचायत का गठन कौन से आर्टिकल में, अरे 243 के बी में। B4 क्या, बिल्ड, संरचना पूछ ले तो C4 क्या, कंस्ट्रक्शन, संरचना है। अच्छा बताओ जरा, पी के थुंगन समिति का गठन कब किया गया था, कितने लोगों को याद है बताओ तो। पी के थुंगन समिति का गठन, अरे 1988 में, और यही पी के थुंगन समिति थी, आपको बताया था, इसी की सिफारिश पर पहला संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था। पहला संविधान संशोधन विधेयक 1989 में इस पी के थुंगन समिति की सिफारिश पर पेश किया था, लेकिन किसके लिए, इन स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिलवाने के लिए। लेकिन यह पास नहीं हो पाया था। क्यों पास नहीं हो पाया था ये बताओ तो। अरे राज्यसभा में इसको बहुमत नहीं मिला था, राज्यसभा में बहुमत नहीं मिलने के कारण ये पास नहीं हो पाया था, और फिर इसको थोड़ा टाइम लगा, और 73वां संविधान संशोधन लागू होने में 1993 तक हमें जाना पड़ा। कब लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इतनी सारी चीजें आप लोगों को याद रखना है। एक बार सारी की सारी समितियां सुना दो और फिर इसके बाद क्लास को अपन समाप्त करते हैं। ठीक है, आगे का कल पढ़ेंगे। बताइए तो जरा कौन कौन सी, सबसे पहले कौन सी समिति 1957 में, बलवंत राय मेहता समिति। कितने स्तरीय दी थी उसने, 3 स्तरीय है ना, बलवंत राय मेहता, 3 शब्द आ रहे हैं ना, बलवंत राय और मेहता, तो कितने स्तरीय दी थी, 3 स्तरीय। बलवंत राय मेहता के बाद अशोक मेहता 2 स्तरीय, कितने, अशोक मेहता कितने स्तरीय, 2 स्तरीय 1977 में। उसके बाद कौन आए थे, बलवंत अशोक मेहता के बाद GV.K. राव, 4 GV.K. राव 1985 में आए थे। GV.K. राव समिति का गठन किया गया था। 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, कितनी, 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। उनके बाद कौन आए थे, LM सिंघवी जी, LM सिंघवी समिति 1986 में पहली बार इन्होंने संवैधानिक दर्जा देने की बात करी थी। LM सिंघवी समिति ने कौन से सन में बनाई गई, 1986 में। और उसके बाद कौन सी बनाई, पी के थुंगन समिति, इसने भी 3 स्तरीय दिए हैं। ये कब, 1988 में। और लास्ट में एक और बताई थी आपको 1988 में, VN गॉडगिल समिति। तो इन सारी समितियों के सन और समिति आप लोगों को ध्यान रखना है। बताओ तो जरा एक लास्ट क्वेश्चन और बता दीजिए मुझे, जो योजना आयोग है उस योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी ये बता दीजिए आप कमेंट करके मुझे। और एक और क्वेश्चन बता दीजिए, जो GV.K. राव समिति थी ना, GV.K. राव समिति, इस GV.K. राव समिति का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप